पाटलिपुत्र का सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गया हुआ है। अब हम समझेंगे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर में हम अपना नाम कैसे चेक करेंगे, पहला ये समझेंगे। दूसरा हम लोग ये जानेंगे कि अब एडमिशन के लिए हमको कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, और तीसरा हमको कि कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको जो है सो अब यहाँ से करनी पड़ेगी। और थोड़ी देर की वीडियो है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर जाकर आपको जो है सो मिल जाएगा सब कुछ, जितना भी इंफॉर्मेशन है आप जाकर यहाँ से दे सकते हो। तो आइए हम तो देखो यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पर जो है सो लिखा गया है कि यूजी ट्रेडिशनल मेरिट लिस्ट हैज़ बीन रिलीज, मतलब कि इसकी जो आज जो लिस्ट है वो आज आने वाली थी और फाइनली जो है सो आपकी आ गई है। तो आप यहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, जिसके अंदर मेरिट लिस्ट जो है सो आपको पहले मेरिट लिस्ट 1 आया, अब फाइनली मेरिट लिस्ट 2 आ गया है। वोकेशनल का भी आ जाएगा आज शाम तक, चिंता मत कीजिए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, उसकी चेक करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है आपको लॉगिन, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करनी है। उसके बाद में आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर लेनी है, यहाँ पर डालना है यूजर नेम पासवर्ड, ये आपको पास ऑलरेडी पहले से होगी ही, ये डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। अब जिनका ये भुला चुका है यूजर नेम पासवर्ड, वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आकर अपना रीसेट लॉगिन आईडी पासवर्ड करके OTP बेस्ड लॉगिन करके कुछ भी करके जुगाड़ लगाकर यहाँ से अपना लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद जाके आपको कॉलेज चॉइसेस या फिर मेरिट स्टेटस में चेक करनी होगी या आपको किस कॉलेज में होगा। आइए मैं चलता हूँ सीधे पोर्टल पर और आपको वहाँ बताता हूँ कि अब क्या करना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग मेरिट स्टेटस पर चेक करोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिसके तहत में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्या कैसे किस तरह से करनी है। फ्रेंड्स चाहता हूँ बताना मैं आपको कि 31 तक टाइम मिला गया है, 31 तक आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। जिसको सेकेंड लिस्ट में नाम आया है, इसके बाद जो उसकी थर्ड लिस्ट आएगी वो आपकी उसके बाद आएगी, 2-3 दिन के बाद आपको आएगी। तो यहाँ पर 31 तक टाइम मिला गया है जाकि जिसके साथ में एडमिशन ले सकते हो। आप यहाँ थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो गया था एडमिशन, लेकिन वो एडमिशन नहीं लिए और स्लाइड अप के लिए छोड़ दिए, जिसके लिए स्लाइड अप कोई लिंक नहीं आया, ऑटोमेटिकली वो आपका अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो सेकेंड लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर ख्याल रखना, जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था और आपने एडमिशन नहीं लिया, छोड़ दिया, और सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, तो फ्रेंड्स आपको अब एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हर हालात में अब एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है सो यहाँ पर थर्ड में मौका आपको नहीं दिया जाएगा। फिर आपका थर्ड में नाम नहीं आएगा, फिर सीधे आपको स्पोर्ट एडमिशन में मौका मिलेगा। अब यहाँ एक बात और समझना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आपका एडमिशन हुआ था उसके तहत में नंबर 1 कॉलेज अगर आपको मिल गया होगा, अगर आपका नंबर 1 आप चूज किए थे, वही नंबर 1 चॉइस लिस्ट आपको मिल गया होगा और आपने एडमिशन नहीं लिया होगा, तो सेकेंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आया होगा। ठीक है, तब आपको क्या है कि जिन लोगों को नंबर 1 मिल गया उन लोगों का स्लाइड अप का ऑप्शन था ही नहीं। जिन लोगों को नंबर 2, 3, 4 मिल गया उनको अपग्रेड करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया था। अब जिन लोगों को ऑलरेडी अपग्रेडेड है उनको मौका देगा ही नहीं। तो अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर 1 हुआ था, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपको अब मौका नहीं मिलेगा, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना फोर्थ में, सीधे मौका मिलेगा आपको सीधे स्पोर्ट एडमिशन में। ठीक है, अब जिन लोगों का 2, 3 पे हुआ था, 4 पे उनको पसंद नहीं था, एडमिशन नहीं लिया, छोड़ दिए, तो उनको आगे बढ़ गया होगा या फिर यही सेम के सेम उनको दोबारा मिल गया होगा। आप यहाँ पर ख्याल रखना कि फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिए, सेकेंड लिस्ट में नाम आ गया। अगर आप सेकेंड लिस्ट में फिर एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर थर्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। एक ही बात, स्पोर्ट एडमिशन का मौका मिलता है। अब जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के लिए नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में का नाम आ गया, तो आपको थर्ड लिस्ट का मौका मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट वालों को थर्ड में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सेकेंड वालों को थर्ड में मौका मिलेगा। फिर से जाना बताना, तो आप लोग एडमिशन अब ले लो। फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे, अब आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और सेकेंड लिस्ट वाले बच्चे अगर चाहे तो आप फ्लाइट करने के लिए थर्ड लिस्ट के लिए वेट कर सकते हो, दिक्कत उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करोगे और यहाँ से इसको सेव करके रख लोगे। उसके बाद जिस भी कॉलेज में हुआ, जैसे कि देखो यहाँ पर हुआ, इनको BD कॉलेज में हुआ, जिस भी कॉलेज में हुआ उस कॉलेज के पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपको कल या परसों से उसके लिए एडमिशन खुल जाएगी। तो आपको कॉलेज के पोर्टल पर, BD कॉलेज है तो BD कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको लॉगिन करके आपको एडमिशन लेनी। जैसे मैं दिखाता हूँ सीधे वेबसाइट के ऊपर में, और वहाँ आपको वहाँ शो करता हूँ कि क्या कैसे करना है वहाँ। अब यहाँ समझिएगा, जैसे कि किसी बच्चे को कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर कोई कोर्स का हुआ है, तो आप वहाँ से ऑफर लेटर डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना। उसके बाद आपको किसी भी कैफे में जाकर या फिर खुद से कर चाहते हो तो खुद से भी कर सकना, लेकिन खुद से करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी पेमेंट फंस जाएगा आपका, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएगा, या फिर खुद से PC रखे हुए हो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हो, तो कर लेना। तो जैसे कि आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ, तो अब आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के पोर्टल पर आनी है। यहाँ पोर्टल पर आते ही ना फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन डॉक्यूमेंट लाएंगे, कैसे क्या लाएंगे, हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा एडमिशन पोर्टल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक और ले जाएगा हमको अंदर में। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि अगर एक बार पेमेंट आपका कट गया, ये पेमेंट क्या होता है, जो आपका कॉलेज का जो फी पेमेंट है, जैसे कि आप BA कर रहे हो तो BA के अंदर जितना पैसा लगता है उसको बोलते हैं पेमेंट। ठीक है,
तो और बीएससी जितना पेमेंट लगता है उसको बोलते हैं, बीकॉम जितना लगता है पैसा उतना बोलते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि बीए कर रहे हो तो एक साल का लगभग 3,000 के आसपास लगेगा, बीएससी कर रहे हो तो एक साल का वही 3-4 हज़ार के आसपास लगेगा, और बीकॉम का भी 4-5 हज़ार के आसपास लगेगा। बीसीए कर रहे हो तो बीसीए का लगभग आपको 16,000 रुपये लगता है एक साल का, बीबीए कर रहे हो तो भाई 16,000 के आसपास है। और तो आप इसको आइडिया लेकर आप एक इस तरह से अपना सकते हो। आप जो SC/ST बच्चे SC/ST वाले हैं उनको फीस माफ़ है, उनका फीस नहीं लगेगा, बहुत ही कम फीस है उनका। लेकिन जो जनरल है, OBC है, EWS है, उन लोगों का पेमेंट ये जितना बता रहा हूँ उतना लग जाएगा। तो आप यहाँ कहा जाए कि पेमेंट करने के बाद अगर आप पेमेंट कट जाता है, पैसा नहीं होता है पेमेंट, तो आपको 24 आवर वेट करना है। वो पैसा ऑटोमेटिक जो है 24 आवर में नहीं होगा तो महाविद्यालय में जाकर संपर्क करें, वो ठीक हो जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप एवं पेमेंट करने के बाद महाविद्यालय में आकर मूल दस्तावेज को सत्यापन करवा ले। अब यहाँ समझना कि आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ था, आपने इस वेबसाइट पे आया, यहाँ से आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना है। अब यहाँ लिखा गया है, देखना यहाँ पर कि इंटर का एडमिशन, तो ये करवाना, इसको छोड़ देना है। यहाँ लिखा गया है यूजी रेगुलर एडमिशन सेशन 22 से 25 फर्स्ट लिस्ट। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आज अपडेट है या सेकंड लिस्ट आया, तो आपको कल या परसों तो यहाँ अपडेट कर देगा सेकंड लिस्ट। तो आपको उसी पर क्लिक कर देनी है, सेकंड लिस्ट आएगा उस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स ये आपको ले जाएगा और कहेगा कि लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पर कोर्स आपको चूज कर लेनी, जो भी हम कोर्स यहाँ पर चूज करते हैं वो सभी कोर्स हम चूज कर लेंगे। आपको यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पर BD कॉलेज है, आपका TPS कॉलेज है, हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप ऐसे यही काम कर सकते हो। वहाँ पर एडमिशन पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है, ये काम कर सकते हो। जैसे यूजी चाहते हैं, मैं यहाँ BA चूज कर लेता हूँ, फिर पूछेगा कि आपका UAN रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अब ये चीज़ क्या होता है, तो याद करो मैंने बताया था कि 22G का नंबर मिला होगा, 22G कर आपको एक नंबर मिला होगा, एक लंबा चौड़ा 7-8 डिजिट का, वही वाला आपको बोलते हैं UAN नंबर। उसको यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर टाइम में जो आप पाटलिपुत्र में जो मोबाइल नंबर दिए थे वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड कर देना है। देन दोस्तों अगर प्रोसीड करोगे उसके बाद फिर क्या होगा, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपका यहाँ देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपको वहाँ पर कहेगा डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा मैं चाहता हूँ फिर से बता दूंगा। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर में ना आपको एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले 12th का जो है 12th और 10th का मार्कशीट लगेगा जो कि आपको अपलोड करना है। उसका फोटो कॉपी आपको लेके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद CLC लगेगा आपको, CLC वो भी ओरिजिनल जो है आपको फोटो लेकर अपलोड करना है और कॉलेज में जमा करना है आपको ओरिजिनल। इसके अलावा माइग्रेशन है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आप जमा कर देना। एग्जाम फॉर्म भरते टाइम भी जमा होता है, वो दिक्कत नहीं है माइग्रेशन के लिए। अगर है तो अपलोड कर देना। CBSE वाले बच्चे हैं तो उनको आपको डिजी लॉकर वाला अपलोड कर दो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आप अपना जो है सो मार्कशीट अपलोड करके आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप ये सभी काम कर दोगे। उसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि अगर आप हो जनरल तो नहीं लगेगा, बाकी सब कास्ट के हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सो आपका जो है आधार कार्ड, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर पर OTP, ये सभी कुछ आपके मांगेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे मांगी जाएगी। ये सभी का आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में पेमेंट कर देनी है और कॉलेज ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से ही आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, वो ले लेना है। उससे कल होकर फ्रेंड्स आप जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ ले जाकर कॉलेज में, जो जिस भी कॉलेज में हुआ उस कॉलेज में जाकर आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके आपको कॉलेज में जाकर आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप वहाँ से उनको दिखा दोगे, तब जाके वहाँ से आपको स्लिप मिलेगा और फाइनली वही लेके आ जाओगे, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। याद रखना कि आप बाकी सब फोटो कॉपी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना माइग्रेशन और CLC SLC ये ओरिजिनल ले जाकर वहां जमा करना पड़ेगा। आधार कार्ड का फोटो कॉपी साथ में ले लेना। आपको होगा दिक्कत तो कोई बात नहीं। सबसे पाटलिपुत्र जब फॉर्म भरे थे आप लोग, फॉर्म भरते टाइम में जो आपको डॉक्यूमेंट मिला था, मतलब फॉर्म भरते टाइम में जो आपको प्रिंट आउट मिला था वो भी ले लेना। और ऑफर लेटर मैंने बताया था आपको, वो भी प्रिंट आउट करके आपको ले जाना है साथ में। और CLC और माइग्रेशन ये दोनों आपको जो है ओरिजिनल वहां पर रख लेगा, वो आपको नहीं देगा। वो उन्हीं का होता ही है। CLC SLC क्या हुआ और माइग्रेशन, वो आपको ओरिजिनल रख लेगा, वो आपको जिंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जब कॉलेज छोड़ोगे ना तो आपको CLC SLC मिल जाएगा, लेकिन माइग्रेशन मिलेगा, वो भी कि उनका अपना वाला मिलेगा, आपको ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये जो चीज़ें होती है वो कॉलेज के लिए होता है, वो आपके लाइफ में कभी भी कोई काम नहीं है उसका। वनली सिर्फ काम है क्या, तो वनली सिर्फ काम है कॉलेज में एडमिशन के लिए, CLC SLC। आप कहोगे सर मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, फिर कॉलेज छोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे। पाटली चाहे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बोलोगे तो वो आपको अपना CLC दे देंगे, ठीक है। अपने कॉलेज ऑफ, ये जो आप 10th 12th जमा किए हो वो आपको नहीं मिलेगा CLC दोबारा लाइफ में कभी भी। वो आपको अपना CLC दे देंगे कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, और अपना देंगे माइग्रेशन। उसके आधार पर आप कहीं और जाकर एडमिशन ले सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो उसके आधार पर
और बाकी सब एक्यूज जो है साथ में फोटोकॉपी से लेकर काम चल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कर लेना। आप कहोगे सर मेरे पास माइग्रेशन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि आपको अभी कोई कंपलसरी नहीं है, CLC SLC कंपलसरी है, लेकिन माइग्रेशन आप बाद में भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। इसका फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ये आपको माइग्रेशन हमेशा CLC ये आपको हमेशा ओरिजिनल लेगा कॉलेज वाला, ठीक है। अगर नहीं है तो 30 दिन के अंदर में जमा करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, बाकी सब आप कर लेना। ऑफर लेटर, 10-12 का मार्कशीट, SLC CLC माइग्रेशन, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और प्लस में अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, 3-4 पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके बाद पाटलिपुत्र जब फॉर्म भरे थे उस समय जो प्रिंट आउट निकला था, या फिर नहीं आपके पास है तो लॉगिन करके दोबारा कर लो डाउनलोड, और उसका प्रिंट आउट ले आकर कॉलेज में जमा कर दो, और साथ ही साथ एडमिशन के लिए स्लिप वो भी जमा कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हर एक कॉलेज में जा जाकर, जो भी कॉलेज आपको मिल गया है उस कॉलेज वेबसाइट पर जाकर पहले ऑनलाइन एडमिशन लेना है, तब जाके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करना है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना के दे दूंगा। अभी भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, तो भाई आप लोग कमेंट करो, हो सके तो वीडियो में उसको बना के या फिर आपको कमेंट में करके मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दूसरी बात है, अभी सेकेंड लिस्ट का भी कहीं भी एडमिशन के लिए लिंक नहीं आया है, पहले लिंक आने देना तभी एडमिशन होगा। वो लिंक कब तक आएगा, तो आज लिस्ट आया है, कल या परसों तो लिंक आएगा कॉलेज की वेबसाइट पर, तभी एडमिशन होगा। अभी टाइम है लंबा चौड़ा, घबरा के एडमिशन मत लेना, बहुत लंबा टाइम है। और जो कॉलेज पसंद नहीं है, सुन लेना, फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चों को सेकेंड लिस्ट में किया गया है ट्रांसफर, उन लोगों को भी एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं लेते हो तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और सेकेंड वालों को एक मौका बचा हुआ है, आपको एक ही बार मौका देता है PPU आपको स्लाइड अप करने का, दोबारा मौका नहीं देगा आपको, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।